सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का दास से आप सबको एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं सिखाऊंगी अविश्वासी के बारे में, क्योंकि अविश्वासी के बारे में प्रभु यीशु ने चेतावनी दिया और कहा तुम्हारे लिए चेतावनी है कि सावधान हो जाओ, तैयार हो जाओ, आत्मा में तैयार हो जाओ। तो आइए हम सीखेंगे इब्रानी की पुस्तक से। इब्रानी 7 वचन 11 में लिखा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। पवित्र आत्मा आपको और जितने परमेश्वर के दास दासी काम करते हैं, कलीसिया में जाते हैं, वो सबको पवित्र आत्मा रोज जगाता है, रोज अपना वाणी सुनाता है। लेकिन मनुष्य जो है हठीले हैं। पवित्र आत्मा का आवाज सुनने के बावजूद भी लोग आलसी करते हैं। तो आलस के प्रति परमेश्वर ने कहा चेतावनी है, और इस चेतावनी को हल्का में मत लीजिए, सीरियस लीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे बाप दादाओं ने 40 वर्ष तक ऐसे ही किए, परमेश्वर के मन ही मन परखे, जांचे, और परमेश्वर ने उनके हठीले मन पर छोड़ दिया। क्योंकि बाइबल बताता है कि परमेश्वर का दास मूसा जब हारून और मूसा छुड़ाने के लिए गए वो लोग को, तो बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने कहा कि 11 दिन का रास्ता था, लेकिन मैं 40 दिन तक क्यों घुमाया, ताकि वो लोग का मन की बातें मैं जान सकूं। आत्मा की बात सुनने के बावजूद भी, परमेश्वर का बात सुनने के बावजूद भी इंसान जो है मन को फिराते नहीं। मुंह से तो कहते हैं मैं चर्च जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और बड़े से बड़े पास्टर का संगति रखा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के बावजूद वो लोग क्या करते हैं, पवित्रता में चलते नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं वो लोगों को जंगल में ही मार दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार देखने के बावजूद वो लोग मन नहीं फिराते थे, परमेश्वर के तरफ मन नहीं लगाते थे, पवित्र आत्मा का आवाज सुनने के बाद भी मन नहीं फिराते थे। इसीलिए परमेश्वर का आवाज क्रोध भड़का और परमेश्वर ने वो लोग को कनान देश में जाने नहीं दिया। तो बाइबल में लिखा है कि हमको हठीला नहीं बनना है, हमको पवित्र आत्मा का आवाज सुन के और परमेश्वर के कहने के अनुसार चलना है। जैसे प्रकाशित वाक्यों में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि याद कर तू कहां से गिरा है। लोग कहते हैं मैं पहले जब आया प्रभु यीशु मसीह में तो बहुत सब कुछ अच्छा था। तो परमेश्वर ने कहा तू याद कर कहां से गिरा है, क्योंकि जब पहले लोग चर्च में आते हैं बहुत उत्साही रहते हैं और प्रार्थना करने में उनका मन लगता है, बाद में धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो सुस्त हो जाते हैं, और सुस्त होने के कारण उनका जो है काम नहीं बनता। क्योंकि लिखा है, लूका की पुस्तक में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो सामर्थ पाओगे, और सामर्थ्य नहीं रहेगा तो काम कहां से होगा। तो आइए हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक में, मत्ती 17 और वचन 14 में लिखा है कि एक दुष्टात्मा व्यक्ति को क्या करता है, दुष्टात्मा परेशान करता है। वो बालक का पिता जो है प्रभु यीशु मसीह के चेले के पास लेके आते हैं और प्रार्थना करवाते हैं। तो हम उसमें देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले खुद प्रार्थना किए, लेकिन यीशु मसीह के चेले के अंदर जो सामर्थ्य न होने के कारण दुष्ट आत्मा नहीं निकलता है। फिर वो व्यक्ति आके कहता है यीशु मसीह से कि हे प्रभु, हम अपने बालक को तेरे चेले के पास लेके आया और वो लोग ने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, लड़का को लेके आओ, और लड़का को लेके आया। वो व्यक्ति, बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने डांटा, हे दुष्ट आत्मा, इस बालक को छोड़ और निकल जा इसके शरीर में से। और तुरंत
दुष्ट आत्मा निकल गया। यीशु मसीह के चेले जब ऐसा चमत्कार देखे तो उसने कहा कि हे प्रभु, हम क्यों नहीं इसे निकाल सके। यीशु मसीह ने कहा कि हे अविश्वासी हठीले लोगों, मैं कब तक तुमको सुनता रहूंगा, कब तक तुम लोग के साथ रहूंगा। और ये बात तुम लोग से इसीलिए नहीं होता है क्योंकि तुम लोग प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं करते हो। तो बाइबल बताता है कि उसमें यीशु ने कहा, 21 में लिखा है कि यीशु ने कहा, मत्ती 17 उसका 21 में लिखा है, यीशु ने कहा ये जाति बिना प्रार्थना बिना उपवास का नहीं निकलती है। इसीलिए बाइबल हमको ये दिखा रहा है कि यीशु मसीह से बड़ा कोई पास्टर नहीं था, न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। बड़े से बड़े चर्च में चले जाओ, बड़े से बड़े कलेसिया में चले जाओ, बड़े बड़े पास्टर लोग का संगति कर लो, कितना भी चर्च में रहो, लेकिन आपको भी खुद प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो सामर्थ पाओगे, और आपके अंदर सामर्थ्य ही नहीं रहेगा तो अपने घर का प्रॉब्लम, अपने घर का समस्या, दुष्ट आत्मा, गरीबी, कर्जा, बीमारी कैसे भगाओगे। और नहीं भगा पाओगे तो बाइबल साफ कहता है कि तुम अविश्वासी हो। अविश्वासी हठीले लोग ये काम नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो अंतिम दिन था, जिस रात को यीशु मसीह पकड़वाए जाने पर थे, यीशु मसीह अपने चेले लोग के साथ लिए और यीशु मसीह कुछ दूर जाके रात को प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह के चेले वहीं बैठे थे क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यहाँ बैठो और मैं आता हूं। उसके बाद फिर यीशु मसीह आए तो देखे कि ये लोग बैठे हैं। फिर यीशु मसीह ने गाया और कहा कि तुम लोग भी प्रार्थना करो क्योंकि वो समय आ गया है, प्रार्थना नहीं करोगे परीक्षा में पड़ जाओगे। यीशु मसीह का चेले सारे बातों को सुने और समझे तो बाइबल में लिखा है कि वो लोग चिंता से भर गए, टेंशन में एकदम आ गए, और टेंशन के मारे वो लोग चुपचाप बैठे थे। और जब बैठे थे तो लोग को नींद आने लगा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने आया और देखा कि ये लोग सो रहे हैं बैठे बैठे। यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम लोग मेरे साथ एक घड़ी प्रार्थना नहीं कर सकते हो? प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। फिर प्रभु यीशु मसीह देखा कि लोग प्रार्थना नहीं करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि उठो, चलो, पकड़ने वाले आ गए हैं और अब तितर बितर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। यीशु मसीह ने कहा ये जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास का नहीं निकलती है। तो जो लोग चर्च जाते हैं, विश्वासी बने हैं और खुद अपने आप को लीडर समझते हैं, पास्टर समझते हैं, घर में प्रार्थना नहीं करते हैं, उनके ऊपर सामर्थ नहीं आती है और सामर्थ ना होने के कारण उनका काम नहीं बनता है, इधर उधर प्रार्थना करवाते फिरते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा हे अविश्वासी, हे हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारा सुनूंगा। यीशु मसीह का वचन आप लोग देखो, यीशु मसीह से बढ़ के कोई पास्टर नहीं है। यीशु मसीह के नाम से ही सब कलीसिया चलता है, यीशु मसीह के नाम से ही लोग पास्टर हैं, लीडर हैं, चर्च जाते हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह के बातों को कोई फॉलो नहीं करता है तो अविश्वासी है, वो हठीला लोग है। इसके लिए अविश्वासी पर प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दिया। तो इस चेतावनी को हल्का में ना लें, ज्यादा से ज्यादा वचन पर ध्यान दें और परमेश्वर के वचन पर चले, क्योंकि लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा कि हे हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हठीला नहीं बनना है। पवित्र आत्मा का आवाज सुनते हो तो समय से जागो, प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर का ज्योति तुम्हारे ऊपर चमके और तुम प्रार्थना करो और भले चंगे रहो। और क्योंकि लिखा है, परमेश्वर ने यह भी कहा कि घर में एक विश्वासी है तो उसका घराना विश्वासी क्या हो जाएगा, उद्धार पाएगा। अगर एक व्यक्ति विश्वास ही नहीं कर रहा है, प्रार्थना कर ही नहीं रहा है, तो कैसे उसका घराना उद्धार पाएगा। तो परमेश्वर महान है और परमेश्वर का वचन प्रबल है। यीशु मसीह ने कहा हठीला नहीं बनना है, अविश्वासी नहीं बनना है, प्रार्थना करना है और प्रार्थना निरंतर रोज प्रतिदिन
परमेश्वर आप सबके साथ रहे। इस वचन को ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़े और समझे और सीखे। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।